नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग इतिहास की एक ऐसी अजीबोगरीब रानी के बारे में जानोगे जो अपने बहादुरी और होशियारी के साथ साथ अपने अय्याशी मिजाज के लिए पूरी दुनिया में आज भी जानी जाती है। इस रानी की अय्याशियां भी ऐसी थीं जिनके बारे में जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि इस रानी की अय्याशियों ने ही इसके द्वारा किए गए बहुत सारे अच्छे कामों पर पर्दा डाल दिया था। इस रानी को इतिहास में नजिंगा मवांडे के नाम से जाना जाता है। इस रानी का जन्म सन 1583 ईस्वी में अफ्रीका के उस इलाके में हुआ था जहां आज के समय में उस जगह को अंगोला देश के रूप में जाना जाता है। उस समय अंगोला को नडोंगो के नाम से जाना जाता था। नजिंगा नाम की ये लड़की नडोंगो के शासक और उसके एक दासी की नाजायज औलाद थी। नजिंगा के साथ साथ इसकी 2 बहनें और एक अंगोला नाम का भाई भी था। नजिंगा के बारे में कहा जाता है कि ये लड़की बचपन से ही एक चुस्त दुरुस्त शरीर के साथ साथ बहुत ही बहादुर और होशियार लड़की थी। इसके पिता इससे काफी लगाव रखते थे और इसे सैनिकों की तरह युद्ध की ट्रेनिंग भी सिखवा रहे थे। कुछ ही दिनों में नजिंगा ने सभी हथियार चलाना सीख लिए थे। इतना ही नहीं, इसने पुर्तगाली भाषा को गहन अध्ययन करके अच्छे से सीख लिया था। साल 1617 में जब इसके पिता की मृत्यु हो गई तो नडोंगो की सत्ता पर नजिंगा का भाई अंगोला काबिज हो गया, लेकिन उसमें बहादुरी और होशियारी जरा सी भी नहीं थी। फिर भी वो एक पुरुष था। नजिंगा बहुत बहादुर एवं योग्य जरूर थी, लेकिन वो एक स्त्री थी और उस दौर में अफ्रीका के उस इलाके में औरतों का शासन स्वीकार नहीं किया जाता था। अंगोला को जल्द ही ये डर सताने लगा था कि उसके अपने ही लोग नजिंगा के तरफ से मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, और इसी डर की वजह से अंगोला यानी कि नडोंगो के शासक द्वारा नजिंगा के बेटे की हत्या करवा दी गई। इतना ही नहीं, नजिंगा को इस हाल में कर दिया गया कि वो कभी भी मां न बन पाए। इन अत्याचारों को झेलकर नजिंगा काफी टूट चुकी थी, इसलिए अपने भाई की सल्तनत छोड़कर एक पड़ोसी सल्तनत मताम्बा में चली गई। इसके कुछ समय बाद लगभग 1622 ईस्वी में इसके भाई को पुर्तगालियों ने बुरी तरह हरा दिया। हार के बाद अंगोला ने अपनी बहन नजिंगा को एक पत्र भेजा जिसमें उसने लिखा कि हमारी खानदानी सल्तनत खतरे में है, इसे बचाने के लिए आपको हमारी सहायता करनी चाहिए। ये पढ़कर नजिंगा अपने भाई के द्वारा दिए गए पुराने जख्म भुलाकर उसकी मदद करने का फैसला करती है और वो अपने भाई की तरफ से सुलह समझौता के लिए पुर्तगालियों के पास पहुंच जाती है। पुर्तगालियों और नजिंगा के बीच जो समझौता हुआ था, इसकी कहानी इतिहासकार बड़ी दिलचस्प तरीके से इतिहास में पेश करते हैं। जब नजिंगा पुर्तगालियों के पास शांति समझौता के लिए पहुंची थी तो उन्होंने देखा कि पुर्तगाली कुर्सी पर बैठे हैं और उनके लिए जमीन पर खड़े रहने की व्यवस्था की गई थी। फौरन नजिंगा ने अपने साथ गए एक गुलाम को अपनी तरफ इशारा करके बुलाया और उसे झुकने के लिए कहा। इस तरह नजिंगा उस गुलाम के पीठ पर बैठकर पुर्तगालियों को ये संदेश दे दिया कि वह बराबरी के स्तर से बातचीत करने आई हैं। बड़ी ही चालाकी से पुर्तगालियों से बातचीत करके सुलह करने में नजिंगा सफल रही, लेकिन इसके बाद भी कुछ दिनों बाद पुर्तगालियों ने नडोंगो पर फिर से हमला करना शुरू कर दिया और लूट कर धन दौलत ले जाने लगे। ये सब देखकर नजिंगा ने सोचा कि यदि वो खुद सल्तनत की रानी बन जाए तो राज्य का संचालन अपने तरीके से कर सकती है। इसीलिए उसने अपने भाई को जहर देकर मार दिया और खुद सल्तनत की गद्दी पर बैठ गई। सत्ता की कमान संभालते ही नजिंगा ने पुर्तगालियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। पुर्तगाली सेना जान बचाकर भागने में ही अपनी भलाई समझी और दोबारा नडोंगो की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। कुछ समय बाद नजिंगा के खिलाफ उसके अपने लोगों ने ही बगावत शुरू कर दी, क्योंकि राज्य के कुछ लोग महिला शासक की अधीनता में नहीं रहना चाहते थे। इन सब विरोधों का सामना करते हुए नजिंगा ने अपने पड़ोसी राज्य मताम्बा पर अधिकार कर लिया। रानी नजिंगा एक महान योद्धा के साथ साथ महान रणनीतिकार भी थी। उसने पुर्तगालियों से लड़ा और डचों से दोस्ती कायम की। जब दूसरे राज्यों से युद्ध की नौबत आई तो उसने पुर्तगालियों को भी मिला लिया। इसकी शासन व्यवस्था एवं मजबूत राज्य संचालन ने सभी विरोधियों को खामोश करके रख दिया था। नजिंगा 17वीं शताब्दी की अफ्रीका की सबसे शक्तिशाली महिला बनकर उभरी थी। युद्धों में वह खुद सेना का संचालन किया करती थी और सबसे आगे रहती थी। उसने अपने महिला वाले सभी कपड़े पहनना छोड़ दिए थे, वह मर्दों जैसे कपड़े पहनने लगी थी। इन सभी तमाम अच्छाइयों के बावजूद नजिंगा ने जो सबसे खतरनाक और गंदा काम किया था वो ये था कि उसने पुरुष शासकों की तरह ही अपने महल में एक हरम बनवा लिया था। दोस्तों, हरम के बारे में आपको थोड़ा बता दें कि हरम महल के उस स्थान को बोलते हैं जहां बहुत सारी दासियों को शासकों द्वारा रखा जाता था।
इन सभी दासियों का काम होता था कि वह अपने राजा या शासक के साथ संबंध बनाए और उन्हें खुश करे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नजिंगा के इस हरम में औरतों के बजाय लंबे चौड़े ताकतवर मर्दों को रखा गया था। ऐसे ताकतवर मर्द जो देखने में भी आकर्षक लगे। फ्रांस के एक मशहूर इतिहासकार इसके बारे में अपनी किताब में लिखते हैं, इस रानी को शायद सेक्स की बीमारी थी। वह हर रोज कई अलग अलग मर्दों के साथ संबंध कायम करती थी, इसलिए अपने महल का एक हिस्सा ऐसे ताकतवर गुलामों से भर रखा था जिनके साथ वो बारी बारी से सेक्स किया करती थी। इन सभी गुलामों में से हर एक दिन 2 गुलामों को लड़ाया जाता था। ये लड़ाई तब तक चलती रहती थी जब तक एक गुलाम मर नहीं जाता था। जो जीवित बचता था उसे इनाम के तौर पर रानी अपने साथ रात गुजारने के लिए कहती थी। सवेरा होते ही रानी इस गुलाम को जिंदा जलाकर मार डालती थी। ये सिलसिला एक लंबे समय तक चलता रहा, जबकि महल में बचे गुलामों में से सभी सोचा करते थे कि शायद कब हमारी बारी आएगी और हम आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि इन गुलामों को सिर्फ यही बताया जाता था कि जीतने वाले को रानी के साथ रात भर सेक्स करने का मौका मिलेगा और सवेरे हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन उनके साथ भी यही हाल किया जाता था। नजिंगा ने इसी तरीके से लगभग 35 सालों तक शासन किया था और पड़ोसी राज्यों से अपनी सीमा की रक्षा की थी। उसने अपने खिलाफ जन्म ले रहे हर विद्रोह का दमन बड़ी ही चालाकी से किया था। लेकिन आखिरकार 17 दिसंबर 1663 को 80 साल की उम्र में नजिंगा की मौत हो गई। नजिंगा की मौत के बाद पुर्तगालियों को एक बार फिर से अफ्रीका के इस इलाके पर कब्जा करने का मौका मिल गया था। पुर्तगाली लोग यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका में बेचने लगे थे। धीरे धीरे पूरा इलाका पुर्तगालियों के अधीन हो गया। दोस्तों, नजिंगा भले ही एक अय्याशी शासिका थी, वो सेक्स को लेकर पागल रहती थी। लोगों के साथ सेक्स करके मरवाना उनका शौक था। लेकिन दूसरी तरफ उसने अफ्रीका में यूरोप उपनिवेशवाद के खिलाफ 17वीं शताब्दी में जंग छिड़ी थी। साथ ही अपनी चालाकी और बहादुरी से निडर होकर राज किया था और पड़ोसी राज्यों पर विजय भी हासिल की थी। इसीलिए अंगोला के लोग रानी नजिंगा को आज भी अपनी नायिका मानते हैं और इसका नाम सम्मान के साथ लेते हैं। अंगोला में इसकी मूर्तियां आपको हर जगह दिखाई देंगी। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि रानी नजिंगा के बारे में जो भी गलत कहानियां मशहूर हैं वो सिर्फ यूरोपियन इतिहासकारों की वजह से ही मशहूर हैं, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर नजिंगा की अच्छी छवि को खराब करने की कोशिश की है। क्योंकि नजिंगा के जीवन काल और उसके शासनकाल का अध्ययन करने पर साफ दिखता है कि उसने यूरोप के उन पुर्तगाली लोगों को बुरी तरह पराजित करके उन्हें खदेड़ दिया था जो अफ्रीका के इस इलाके पर अधिकार करना चाहते थे। इसी तरह उसने अपने राज्य की तरफ आंख उठाकर देखने वाले हर एक दुश्मन को करारा जवाब दिया था। उसका शासनकाल अफ्रीका के इतिहास में हमेशा ही स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।